जादुई मनी प्लांट। भीमपुर नामक गांव में मदन लाल अपने बेटे किशन लाल के साथ रहता था। मदन लाल सिलाई का काम करता था। वो हमेशा अपने बेटे को सिलाई का काम करने की सलाह देता था। अरे बेटा किशन, अब तो कुछ काम धाम कर लो, थोड़ी सिलाई सीख लो, नहीं तो बहू को क्या खिलाओगे। किशन हमेशा गांव में घूमता रहता था, लेकिन कभी कभी पिताजी के साथ सिलाई का काम भी करता था। पर कुछ समय के बाद किशन लाल के पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब घर की सारी जिम्मेदारी किशन लाल पर आ गई। किशन का काम बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन बदलते जमाने के साथ कपड़े सिलवाने का काम कम होने लगा। इससे किशन लाल बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन किशन अपनी पत्नी से बोला, सुनो, धंधा आजकल बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा। लोग ज्यादातर रेडीमेड कपड़े पहन रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आप ये कपड़े सिलाने का धंधा बंद करो। मेरी मानो, हमारी छोटी सी बगिया में कई तरह के पौधे हैं। आप छोटे छोटे पौधे ले जाकर बेचना शुरू कर दो। पागल हो गई हो, पेड़ पौधे कौन खरीदेगा। अरे तुम्हें नहीं पता, आजकल सब लोग अपने घर में गमला रखना चाहते हैं। पौधों के साथ साथ हम मिट्टी के गमले भी बनाकर बेच सकते हैं। एक बार कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। इस काम में हमारा कौन सा पैसा लग रहा है। किशन अपनी पत्नी के कहने पर गुलाब, तुलसी, अनार और मनी प्लांट के छोटे छोटे पौधे बेचने के लिए तैयार हो जाता है और सुबह सुबह गांव में बेचने के लिए जाता है। उस दिन किशन की ज्यादा कमाई नहीं होती। सुनो, आज तो मात्र 100 रुपए की ही कमाई हो पाई है। कोई बात नहीं, आप निराश ना हो। अब आप ऐसा करो कि अब आप शहर में पौधे बेचने जाओ। अगले दिन सुबह किशन शहर में बेचने के लिए जाता है। किशन के पौधों को लोग हाथों हाथ खरीद लेते हैं। यहाँ किशन की अच्छी कमाई होती है। वो बहुत खुश होकर घर लौटता है। लगता है आज अच्छी कमाई हुई है, तभी तो इतने खुश नजर आ रहे हो। तुम्हारा आइडिया काम कर गया। शहर वाले लोग तो गमलों के दीवाने हैं। लगभग हर मकान में एक गमला रखे हुए हैं। किशन अपनी पत्नी के लिए हर रोज कुछ न कुछ लेकर आता, कभी सूट तो कभी साड़ी। एक दिन पड़ोस की सीमा गीता के घर आती है। अरे भाभी जी, थोड़ी चीनी मिलेगी क्या? बाहर जाऊंगी तो लौटा दूंगी आपको। अंदर तो आओ, मैं अभी लाती हूँ। घर के अंदर सीमा की नजर वहाँ रखी साड़ियों पर जाती है। हे भगवान, इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ। सीमा गुस्से में चीनी लेकर अपने घर पहुँच जाती है और अपने पति डीनू से कहती है, तुम भी किशन भाई की तरह क्यों नहीं कुछ काम करते? घर पर दिन भर पड़े रहते हो निकम्मों की तरह। हाँ। ये किशन पौधे बेचकर अमीर हुआ जा रहा है, क्या जरूरत है बाहर जाकर काम करने की। रात में डीनू एक लाठी लेकर किशन की बाग में पहुंच जाता है और सारे पौधे नष्ट कर देता है। सुबह किशन और गीता जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि किसी ने सारे पौधे नष्ट कर दिए हैं। हे भगवान, ये किसने कर दिया? हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। हम तो अपनी मेहनत की रोटी खाते हैं। दोनों पति पत्नी वहीं बैठकर रोने लगते हैं। तभी वहाँ एक देवी प्रकट होती है। मत रो किशन और गीता, ये लो, मैं तुम्हें एक मनी प्लांट का पौधा देती हूँ। ये कोई साधारण पौधा नहीं, हर रोज एक नए पत्ती के साथ एक नोट भी निकलेगा। तुम उसकी अच्छे से देखभाल करना। और हाँ, यदि इसे किसी और ने चुराया तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहकर देवी गायब हो जाती है। देवी द्वारा दिए गए मनी प्लांट के पौधे को किशन और उसकी पत्नी बड़े प्यार से अपने घर में रखते हैं। हर सुबह मनी प्लांट से एक नया पत्ता निकलता है और उसके साथ एक नोट भी बाहर आता है। कुछ ही दिनों में किशन के पास कुछ रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। किशन दोबारा पौधे बेचने का धंधा शुरू कर देता है। ये सब देखकर उसका पड़ोसी सोचता है कि इतने पैसे कहाँ से आए इसके पास, कि ये यहाँ पहले से भी अच्छी बागवानी कर रहा है। रात को डीनू किशन के घर पर चुपके से जाकर देखता है। किशन और उसकी पत्नी आपस में बात कर रहे थे। सुनो जी, मनी प्लांट हमें रोज पैसे दे रहा है, तो आपको काम करने की क्या जरूरत है? सुनो गीता, देवी ने मनी प्लांट इसलिए नहीं दिया कि हम सब काम छोड़कर घर में रहें और कोई काम धंधा ना करें। डीनू ये सब बातें बाहर खड़े होकर सुन रहा था। अच्छा, तो ये सब मनी प्लांट की वजह से हो रहा है, अभी बताता हूँ। रात में जब किशन और उसकी पत्नी सो जाते हैं, तब डीनू चुपके से जाकर मनी प्लांट का पौधा चुरा लेता है।
और घर जाकर उसे अलमारी में बंद करके रख देता है। इसमें सुबह रुपए बाहर आएंगे। दीनू सुबह उठकर सबसे पहले अपनी अलमारी खोलता है। खोलते ही पूरी अलमारी सांपों से भरी होती है और मनी प्लांट से सांप निकल रहे होते हैं। धीरे धीरे सांप पूरे घर में फैलने लगते हैं। ये देख दीनू घबरा जाता है। अरे ये क्या, जल्दी से जाओ इस मनी प्लांट के पौधे को किशन लाल को दे दो। दीनू पौधा जल्दी से उठाता है और दौड़ता हुआ किशन के घर पहुंचता है। किशन भैया हमें माफ कर दो, हमने लालच में आकर ये पौधा चुरा लिया था। किशन के हाथ में पौधा आते ही सांप अपने आप गायब हो जाते हैं। किशन दीनू से पूछता है, लाल डीनू तुमने ये क्यों किया? मेरे पास कोई और काम नहीं है, लालच में आकर हमने ये काम कर डाला, हमें माफ कर दीजिए। डीनू तुम्हें काम चाहिए था तो मुझे बताना था, मैं तुम्हें पौधा बेचने का काम सिखाऊंगा, कुछ पैसे देकर मदद भी कर दूंगा। किशन और दीनू दोनों साथ साथ पौधे बेचने का काम